पायरिया, अगर हमारे देश की बात की जाए तो लगभग 70 to 80% लोग ऐसे हैं जिनको पायरिया की प्रॉब्लम रहती है। दांतों में जो पायरिया है ये काफ़ी कॉमन है। कुछ लोगों को माइल्ड पायरिया होता है जिसका उनको पता ही नहीं चलता, कुछ लोगों को मॉडरेट होता है जिसमें हल्के हल्के सिम्टम्स तो नज़र आते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं, और ध्यान जब जाता है जब ये पायरिया काफ़ी एडवांस हो जाता है, सीवियर हो जाता है, तब हमें याद आती है कि हम कैसे करके हमारे दांतों को, मसूड़ों को फिर से सही करें, मजबूत करें। ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर्स के पास जाया जाता है, फिर हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर आप माइल्ड या मॉडरेट पायरिया का ही इलाज कर लो, ट्रीटमेंट समय पे करवा लो या होम रेमेडीज़ के थ्रू इसको आप रिकवर कर लो, तो आपको फिर सीवियर पायरिया नहीं होगा और आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे और मसूड़ों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अवेयरनेस की कमी की वजह से हम हमारे दांतों और मसूड़ों की प्रॉब्लम्स को हर दिन रोज़ बढ़ाते रहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको पायरिया के बारे में बताने वाली हूँ कि पायरिया को आप घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हो, कौन कौन से होम रेमेडी है जिनकी मदद से आप इसको घर पर ही ठीक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका पायरिया एडवांस हो गया है, घर पर ठीक नहीं होने वाली सिचुएशन है, तो फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, और डेंटिस्ट इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं उसके बारे में भी आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पायरिया का ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पायरिया के लक्षण के बारे में यानी पायरिया के बारे में बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग होते हैं वो अवेयर नहीं होते कि उनको ये प्रॉब्लम है या नहीं। तो अगर उनको लक्षणों के बारे में पता होगा तो उसका इलाज वो पहले कर सकते हैं। अगर पायरिया के सिम्टम्स की बात करें तो पहला जो सिम्टम्स है वो है कि जब भी आप ब्रश करते हो या कुछ हल्का सा भी आपके गम्स पे फोर्स पड़ता है तो उससे आपकी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। जब भी ब्रश करते हो तो अगर आपकी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है तो आपको इसके सावधान हो जाना चाहिए, डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए या फिर खुद से ही कुछ चीज़ें अपनानी चाहिए ताकि आपका ये प्रॉब्लम आगे न बढ़े। तो ये एक पायरिया का सिम्टम है। अगर आपके मुंह से स्मेल आती है, आप ब्रश करते हो उसके बावजूद भी अगर आपके मुंह से स्मेल आती है तो ये भी पायरिया का एक लक्षण है। अगर आपके दांतों में टाटर या फिर कैलकुलस भर गया है, मसूड़े हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो भी ये एक पायरिया का लक्षण है। अगर आपके दांत हल्के हल्के हिलने शुरू हो गए हैं, पहले एकदम हार्ड थे लेकिन धीरे धीरे कुछ समय से आपके दांतों में मोबिलिटी दिखाई दे रही है आपको, तो ये भी पायरिया का लक्षण हो सकता है। मसूड़ों में अगर आपको कोई भी सूजन महसूस हो रही है, पस बनना ऐसे फील हो रहा है जैसे कोई पस बन रही है, या फिर आप टच करते हो तो सॉफ्टनेस फील हो रहा है, तो ये भी पायरिया का एक लक्षण हो सकता है। कभी कभी पायरिया की वजह से गम से ब्लीडिंग के साथ साथ गम्स में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। अगर आपके मसूड़ों में हल्का पेन रह रहा है तो भी पायरिया की समस्या हो सकती है। और एक चीज़ हो रहा है, अगर आपके दांत है वो बहुत ज़्यादा एकदम अच्छे से दिख रहे हैं, कोई भी एट्रिजन नहीं हुआ और आपको सेंसिटिविटी फील हो रही है, कोई केविटी नहीं है उसके बावजूद भी, तो ये भी पायरिया का लक्षण है। तो इनमें से कोई भी अगर आपको सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो आपको मैं पहले तो कुछ होम रेमेडी बताने जा रही हूँ, उसका इस्तेमाल कीजिए। उससे आपके पायरिया की जो प्रॉब्लम है वो वहीं स्टॉप हो जाएगी और आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरा, अगर आपके ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा एडवांस चली गई यानी कि गम रिसेशन हो गया है, गम्स अपनी जगह से हट गए हैं, टीथ बहुत ज़्यादा मोबाइल हो गया, हिलने लग गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप होम रेमेडी तब अपनाइए, एक बार डेंटिस्ट के पास इसका ट्रीटमेंट करवा लीजिए। ट्रीटमेंट करवाने के बाद आप होम रेमेडी ट्राई कीजिए ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा से ना हो। तो चलिए जानते हैं कि अगर क्या घरेलू तरीके अपनाकर हम अपने पायरिया की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है ओरल हाइजीन का, तो आपको ध्यान रखना ही है। ब्रशिंग टेक्निक उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले कुछ घरेलू नुस्खे बता रही हूँ। तो सबसे पहला है नीम। नीम में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, साथ ही एनाल्जेसिक गुण भी पाया जाता है। अगर हम बात करें हमारे पूर्वजों के टाइम की, तो उस टाइम क्या होता था, मसूड़ों और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए नीम की दातुन का इस्तेमाल करते थे। नीम का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था, ये एक औषधि के रूप में माना जाता है।
इसी तरीके से ये हमारे दांतों और मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दूर करता है, स्पेशली पायरिया की समस्या में। आप नीम की जो ताज़ा पत्तियाँ होती है उसको पीस कर उसका पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट के अंदर थोड़ा सा नारियल का तेल, हल्की सी हल्दी और नमक ऐड करके मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अपने गम्स के और दांतों के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के 10 से 15 मिनट तक इसको लगे रहने दीजिए, फिर आप कुल्ला कर लीजिए। ये प्रोसेस आप, अगर आपकी पायरिया है तो आप ये अपना सकते हैं, रेगुलर कर सकते हो रात को सोने से पहले। इससे आपके पायरिया की जो प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है, मसूड़ों में पस बन जाती है वो ठीक होती है, मसूड़ों से ब्लीडिंग आती है वो रुकती है, साथ ही मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम भी दूर होती है, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, जो ये मुंह के जो बैक्टीरिया होते हैं खराब, उनको डिस्ट्रॉय करके और जो अच्छे गुड बैक्टीरिया होते हैं उनके प्रोडक्शन को हाई कर देते हैं। तो नीम से आप अपने पायरिया की समस्या से छुटकारा पा सकते हो। दूसरा जो है वो है लहसुन। लहसुन में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। ये भी आपके गम्स में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा आपके मसूड़ों को, दांतों को ख़राब नहीं करते हैं। आपको क्या करना है, 2 से 3 लहसुन की कलियाँ लेनी है, उनको अच्छे से पीस कर पेस्ट बना लेना है और उसके अंदर हल्का सा हल्दी, हल्का सा नारियल का तेल और थोड़ा सा नमक ऐड करके अपने गम्स के ऊपर जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वहाँ अप्लाई करके 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए, फिर कुल्ला कर लीजिए। इससे भी आपके मसूड़े मजबूत होते हैं, दांतों का हिलना कम होता है। तो लहसुन भी आपके पायरिया की समस्या को दूर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना। अगर आपके पायरिया की समस्या है, मसूड़ों से खून आने की प्रॉब्लम, मुंह से बदबू आने की समस्या है, तो दिन में 2 से 3 बार 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच आधा चम्मच नमक डालिए और उससे कुल्ला कर लीजिए। इससे भी आपको राहत मिलती है। इसके अलावा फिटकरी के पानी से भी कुल्ले कर सकते हो। फिटकरी में भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये भी आपके मसूड़ों में मौजूद, दांतों में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर ऐड कीजिए और इससे कुल्ले कर लीजिए। ये भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं पायरिया की समस्या को दूर करने में। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल नारियल के तेल से अपने मसूड़ों की मसाज करते हो तो इससे आपके मसूड़ों की मसाज भी होती है, मसूड़ों के अंदर जमा हुआ जो पस है वो भी निकल जाता है, प्लाक रिमूव होने में भी हेल्प मिलती है और आपके दांत अगर हिल रहे हैं तो वो भी मजबूत होते हैं। तो अप टू डाउन, डाउन टू अप अच्छे से अपने गम्स की मसाज कीजिए, इससे भी पायरिया की समस्या दूर होती है। इन सब के अलावा एक और बहुत ही बेहतरीन तरीका है दांतों और मसूड़ों को मजबूत करने का, वो है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग में क्या होता है कि थोड़ा सा तिल्ली का तेल या फिर नारियल का तेल या फिर ऑलिव ऑयल, इनमें से कोई भी ऑयल आप अपने हिसाब से ले सकते हो। 2 चम्मच ऑयल लेना है, मुंह में डालना, अच्छे से घुमाना है मुंह में, जितनी देर रख सकते हो उतनी देर रखिए। उसके बाद उसको थूक दीजिए, फिर लीजिए, फिर उसको जितनी देर रख सकते हो उतनी देर मुंह में रखिए, घुमाइए, फिर थूक दीजिए। ये प्रोसेस आप 10 मिनट तक कीजिए। इसी को ऑयल पुलिंग कहते हैं। याद रखना है, ऑयल जो आपने मुंह में लिया वो थूकना है, निगलना नहीं। अगर आपने गलती से निगल लिया तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ऑयल पुलिंग एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है मसूड़ों की समस्या दूर करने में, पायरिया की समस्या से छुटकारा पाने के लिए। तो ये होम रेमेडी अगर आपके माइल्ड से मॉडरेट पायरिया है तो ये वर्क करेगी। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया तो डेंटल ट्रीटमेंट करवाने के बाद ये आप होम रेमेडी कर सकते हो, तब आपकी फिर से प्रॉब्लम शुरू नहीं होगी। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। ओरल हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने दांतों और मसूड़ों को हेल्दी और मजबूत बनाना चाहते हो तो इसके लिए दिन में 2 बार ब्रश करना, रात को सोने से पहले ब्रश करना, सोप ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ करना है, फ्लोस ज़रूर करना है। फ्लोस क्या करेगा, आपके इंटरडेंटल एरिया का जो फंसा हुआ खाना होता है, फूड लॉजमेंट, उसको रिमूव कर देता है, जिससे आपके मसूड़ों में कुछ भी खाना नहीं फंसेगा और आपके आगे चलकर पायरिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ब्रश के साथ फ्लोस ज़रूर कीजिएगा। फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी सेंसिटिविटी है तो सेंसिटिविटी वाला पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जब भी आप कुछ खाते हो तो तुरंत कुल्ला कीजिए। कोई भी खाना फंसा हुआ दांतों में नहीं रहना चाहिए। अगर वो रहा तो आपके कैविटी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा हेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे गम्स और मसूड़ों को मजबूत करने में, दांतों को मजबूत और हेल्दी रखने में। अगर आप ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, जूसेस इनका ज़्यादा सेवन करते हो, या फिर आप एप्पल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे मसूड़ों को मजबूत करने में, तो एप्पल भी खा सकते हो। साथ ही साथ
जितने ग्रीन वेजिटेबल्स होती है उनको शुरू करिए अपने डाइट में। और जो भी जंक फूड्स होते हैं, ऑयली फूड्स होते हैं, स्टिकी जो खाना होता है जो चिपकने वाला होता है, उनको आप दूर रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मीठा खाओगे, कार्ब्स खाओगे, आपकी कैविटी की समस्या और मसूड़ों में इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। तो अगर डाइट अच्छी होगी तो आपके मसूड़े और दांत दोनों मजबूत होंगे। तो ये तो होम रेमेडी है, घर पर आप इसको ठीक कर सकते हो। अब अगर आपके एडवांस सिचुएशन है तो डेंटिस्ट क्या ट्रीटमेंट करते हैं। डेंटिस्ट के पास जब आप जाते हो तो आपके एक तो देखा जाता है पहले कि क्या क्या सिचुएशन है, कितना डीप है, तो उसके हिसाब से स्केलिंग, डीप स्केलिंग, रूट प्लानिंग करके आपके मसूड़ों को जहाँ है वहीं रोक दिया जाता है और ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया जाता है। तो उसकी मदद से आपके मसूड़े वहीं रह जाते हैं। उसके बाद वो कुछ मेडिसिन देते हैं, उनको आपको फॉलो करना है। और साथ ही साथ हर 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट जरूर कीजिएगा। और मैंने बताई वो होम रेमेडी भी अपना सकते हो, उससे भी आपके मसूड़े हैं वो जहाँ है वहीं रह जाएंगे, फिर से आपकी पायरिया की शिकायत नहीं होगी। अगर और ज़्यादा एडवांस हो गया है तो ऐसे सिचुएशन में फिर आपके कुछ सर्जरीज होते हैं, जैसे गम ग्राफ्टिंग हो गई, जिंजाइवल सर्जरी हो गई, ये सब चीज़ें होते हैं। लेकिन उसके लिए पहले मैं इसमें वीडियोस में नहीं बता सकती, क्योंकि इसका बहुत कम लोग होते हैं जिनके सर्जरीज होती हैं। तो वो जब आप डेंटिस्ट को दिखाते हो तभी वो ही आपको सजेस्ट करते हैं कि आपके दांतों की और मसूड़ों की क्या पोजीशन है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। थैंक यू।